हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देख रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का एलएलबी का 2019 का एंट्रेंस पेपर। यह पार्ट 2 है और मैं यह वीडियो स्कैन कर कर बना रहा हूं, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर स्कैन कर कर वीडियो बनाइए। क्योंकि जो एलएलबी का मैंने यह पेपर काफ़ी मुश्किल से ढूंढा था और जिसमें मैंने पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन करवाए थे। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखें। तो 50वें नंबर का क्वेश्चन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एलएलबी एग्जाम में एंट्रेंस में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप इज लॉन्च्ड बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है, और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे TRAI। कई बार यह पूछा जाता है कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, तो यही जो लिखा है यही ट्राई का फुल फॉर्म है, तो TRAI। इससे पहले आपको बता दूं कि एलएलबी की जो कट ऑफ है 3 इयर्स की, यह काफ़ी कम रहती है BA LLB की तुलना। तो इसमें आपका एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। आपको 100 में से 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मतलब अगर आप जनरल के कैंडिडेट्स हैं तो आप अगर 100 नंबर लाते हैं 90 टू 100 मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा। और बाकी आपका एग्ज़ाम जिसमें सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड कट ऑफ में। जो कट ऑफ हाई रहती है वो रहती है BA LLB वालों के लिए, उनकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट साल्ट केव हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड। निम्नलिखित में से किस देश में अभी हाल ही में विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई। तो यह शायद इजराइल में खोजी गई, मुझे क्लियर नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं जी, दोनों क्वेश्चन हैं जी करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, अभी के करंट अफेयर्स नहीं। जब ये पेपर हुआ था 2019 में, तो जब के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तसिंगंग किस राज्य में है। इन विच स्टेट द हाईएस्ट पोलिंग बूथ ऑफ इंडिया तसिंगंग इज सिचुएटेड। आपको यह बात बता दूं, यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब जब वहाँ पर चुनाव थे तो उस समय यह काफ़ी चर्चा में था, इसलिए यह 2019 के एंट्रेंस में पूछा गया। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है इन विच स्पोर्ट मैनकैंडिंग रूल इज यूज्ड। यह सबसे रिपीटेबल क्वेश्चन है, इसे हम 4 से 5 एंट्रेंस पेपरों में देख चुके हैं। इससे पहले क्योंकि हम MBA का एंट्रेंस देख चुके हैं, BA LLB का देख चुके हैं, BBA का देख चुके हैं, BCom का भी देख चुके हैं, और शायद BA BEd का भी हम देख चुके हैं। तो इनमें से हमने 2 या 3 एंट्रेंस पेपर में इसको देखा है कि मार्केंडिंग नियम का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या कबड्डी। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय कंपनी फ्रेंच ओपन में डिजिटल सॉल्यूशन प्रदान करेगी। विच इंडियन कंपनी विल प्रोवाइड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर फ्रेंच ओपन। ऑप्शन है रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा और नन ऑफ द अबव। तो इसमें टाटा है, लेकिन आप चेक कर लीजिए, मुझे अभी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 के ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस मुकाबले में पुरुष एकल मुकाबले का विजेता है। तो ये 2019 का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। राफेल नाडाल, जॉन पियर्स, नोवाक जोकोविच और पीटर सैम्प्रास। आपको एक बात बता दूं कि आपको जितने भी ये ऑस्ट्रेलियन ओपन या US ओपन होते हैं, 3 से 4 गेम से रिलेटेड बस क्वेश्चन आते हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक है US ओपन और एक है फ्रेंच ओपन। आप 3 पढ़ लें। अभी नोवाक जोकोविच हैं जो, इन्हें कोरोना भी हो चुका है और अब ये ठीक हैं, लेकिन अभी यह काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इन्हें US ओपन से बाहर कर दिया गया है। इन्होंने जो वहाँ पर एम्पायर रहते हैं उन पर इनसे गेंद गलती से लग गई। नेक्स्ट है वर्ष 2019 के IPL में वरुण चक्रवर्ती किस टीम के लिए खेलते हैं। तो फॉर विच टीम वरुण चक्रवर्ती प्लेस इन द IPL 2019। ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब, राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन LLB एग्जाम में पूछा गया था कि द नेक्स्ट चीफ ऑफ नावल स्टाफ विल बी। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख होंगे। ऑप्शन में है एडमिरल रॉबिन के धवन, एडमिरल अरुण प्रकाश,
वाइस एडमिरल MS पवार या वाइस एडमिरल करमबीर सिंह? तो इसका राइट आंसर तो करमबीर सिंह था। यह काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको इनसे अपडेट होकर चलना है कि कौन सेना अध्यक्ष हैं या कौन क्या हैं। हमें पूरा पेपर देखकर यही पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन LLB एग्जाम में आएंगे। हमें इनसे अंदाज़ा लगाना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बाकी हमारे नॉलेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप 10 या 20 दिन में इसकी तैयारी नहीं कर सकते। ये तो आपको पहले से नॉलेज है, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप एनालाइज करेंगे। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर उड़ी इज सिचुएटेड? जम्मू और कश्मीर राज्य के किस जिले में उड़ी स्थित है? यह जम्मू कश्मीर मैटर में चल रहा था, इसलिए उससे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019? संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? 120वां, 125वां, 140वां या 150वां? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड 2019? निम्नलिखित में से किसे फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? मेघना गुलजार, संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी या फरहान अख्तर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट लाई? मतलब निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है? फोनोग्राफ, पॉलीग्राफ, मैनोमीटर या वाटमीटर? नेक्स्ट है, pH वैल्यू का मतलब क्या होता है? उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? यह सबसे ज़्यादा इस साल यह क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? मैं बायोफील्ड से तो नहीं हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो यह रिपीटेबल क्वेश्चन है, यह कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन अ ह्यूमन बॉडी? उसके बाद नेक्स्ट है, विच डिसीज इज केस्ड बाय आर्बो वायरस? आर्बो वायरस से कौन सा रोग होता है? डेंगू फीवर, चेचक, एड्स या मम्पस? नेक्स्ट है, जेरोनोटोलॉजी है। जेरोनोटोलॉजी इज स्टडी ऑफ ग्रास, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी रिलेटिंग टू ओल्ड एज। इसके बाद है 68वें नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन हैं? ऑप्शन में है डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर है, लेकिन विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम में से आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है, विच सैटेलाइट इज रीनेम्ड एज कल्पना 1? किस उपग्रह का नाम बदलकर कल्पना 1 रख दिया गया है? तो एस्ट्रोसेट का, मेटसेट का, एजुसेट का या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द GST नंबर इन इंडिया? भारत में GST नंबर में कितने अंक हैं? GST से 3 क्वेश्चन आते हैं। GST का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, GST कब से लागू हुआ यह पूछ लिया जाता है, GST किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। और कितनी टैक्स स्लैब हैं GST में, यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज एड हॉक एथिक्स ऑफिसर ऑफ BCCI? निम्नलिखित में से किसे BCCI का तदर्थ नैतिक अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो DK जैन, अनिल कुंबले, विनोद राय या शशांक मनोहर? एक बात बता दूं, BCCI से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो BCCI से फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, और एक यह पूछ लिया जाता है BCCI का अध्यक्ष कौन है। एक ICCI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, और एक क्वेश्चन यह बनता है कि ICCI का चेयरमैन कौन है। तो इस प्रकार से यह 4 क्वेश्चन बनते हैं। ICCI का हेड क्वार्टर कहाँ है, यह भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म इज? इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में है रघुराम रंजन। जो रघुराम राजन हैं उनको यहाँ पर रंजन गलत लिख दिया गया है। आपको पता है पूर्व चेयरमैन रहे हैं RBI के। उसके बाद शशि थरूर जो सांसद हैं, YV रेड्डी हैं, मनमोहन सिंह हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो एक बुक पूछ ली जाती है कोई भी फेमस पर्सनैलिटी की
चाहे वो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हमारे प्रधानमंत्री ने कोई बुक लिखी हो, राष्ट्रपति ने लिखी हो, उपराष्ट्रपति ने लिखी हो, तो इन्हीं से रिलेटेड बुक कोई भी पूछी जाती है, हाईलाइटेड। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का स्थान क्या रहा? व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? ऑप्शन में है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन। तो आपको बता दूं फर्स्ट तो इंडिया का नहीं रहा, सेकंड भी शायद नहीं, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है हु विल होस्ट द समर ओलंपिक्स ऑफ 2020? तो वर्ष 2020 के ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो देखो आपको पता है कि जापान को इसकी मेजबानी करना था, लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 आ जाने के कारण टोक्यो में होना था 2020 में, लेकिन अभी इसको टाल दिया गया है। अब क्वेश्चन यह बनेगा कि अब ओलंपिक कब होगा? एक तो यह बन सकता है, कहाँ होगा यह बन सकता है, आईपीएल अब कब खेला, आईपीएल कितने तारीख से स्टार्ट हुआ यह तक भी पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन का लेवल हाई करें, या यह पूछा जा सकता है आईपीएल किस देश में हो रहा है। और यह भी क्वेश्चन बनता है जैसे आईपीएल खेला जा रहा है यूएई में, अब यूएई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है भारत के 70वें गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि कौन थे? द चीफ गेस्ट एट द 70th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 2019 बाज। यह क्वेश्चन में डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के 4 से 5 एंट्रेंस पेपर हम लोग देख चुके हैं, उनमें से आया है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है सिरिल रामाफोसा। आपको पता है सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, शायद क्या हैं ही सिरिल रामाफोसा इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और 2020 में जो कि जेयर बोलनसारो आए थे, शायद आप चेक कर लीजिएगा, 2020 में गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे वो शायद जेयर बोलनसारो थे, इसलिए उनसे भी एक क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि 2020 का मुख्य अतिथि कौन है। क्योंकि मुझे अभी क्लियर नहीं है, मैं आपको जो एलएलबी के ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ इसके मैंने अभी आंसर रीचेक नहीं किए हैं, इसलिए नहीं तो मैं आपको पूरा सॉल्व करवा था, तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष इज, तो इनसे रिलेटेड एक योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे कि एक बार पूछा गया था, अभी जैसे पूछा जा सकता है कि पोषण अभियान चल रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष है तो पर्यावरण संरक्षण योजना, स्वास्थ्य योजना, आवास योजना या रोजगार योजना। तो ये तो सबको पता है कि यह एक स्वास्थ्य योजना है। तो मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य योजना है, आप लोगों ने शायद इसको देखा होगा। मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य योजना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है? पीस मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के शांति रूप सरदार वल्लभ भाई पटेल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, विश्व कवि डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत के शेक्सपियर कालिदास। तो इनमें से हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन कौन सही हैं? तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही है, भारत के शेक्सपियर कालिदास यह भी सही है। तो बी और डी तो देखो सही है। अब बी और डी कौन कौन में है, मतलब कि सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ हैं जो वो सी वाले में हैं और उपरोक्त सभी में हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सेकंड और फोर्थ, तो किस किस में है यह हमें चेक करना है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब सी आंसर इसका राइट होगा, सी आंसर इसका राइट होगा। महामना कहते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय को, भारत के शेक्सपियर कालिदास को, विश्व कवि डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन है अमेरिका बेसबॉल, ऑस्ट्रेलिया हॉकी, भारत क्रिकेट, रूस बैंडी। भारत क्रिकेट नहीं है, भारत का हॉकी है, तो थर्ड ऑप्शन तो गलत है। तो इनमें से हमें क्या सही सुमेलित नहीं है, तो गलत वाला बताना था, तो गलत यह सही है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में हमें चुनना था सही उत्तर, चूज द करेक्ट आंसर, इस प्रकार से यह कंप्यूटर का क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है आपकी पूरी वो एक प्रकार से परीक्षा ले ली जाती है। आपसे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, आपसे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आएंगे, आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सबसे पहले है राइट टू लाइफ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉमन सिविल कोड और राइट टू इक्वालिटी। अब ऑप्शन में है आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 44। तो आपको बता दूं आर्टिकल 14 इक्वालिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बताई गई है, समता समानता इसी में है। आर्टिकल राइट टू लाइफ है, इसी में जीने का अधिकार शामिल है। जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित जैसे IAS IPS का एग्जाम कहते हैं, उसमें पूछा गया था कि शादी का अधिकार किस आर्टिकल में। तो ये सब अधिकार आर्टिकल 21 में है, ये सबसे बड़ा आर्टिकलों में से एक है। उसके बाद आर्टिकल 32 में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा था, तो वो आर्टिकल 32 को कहा था। किसने कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। तो आर्टिकल 44 का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 44 में क्या है या यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ है, तो आर्टिकल 44 में है UCC, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है, वो आप देख लीजिए। मैंने सिविल जज लेवल की करवाई है, तो आपका LLB का एंट्रेंस आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजन से था। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछे गए थे कि हमें बिना पालिश का चावल खाना चाहिए या पालिश किया हुआ चावल विटामिन B युक्त होता है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट था एड्स के लिए कोई टीका नहीं है, तो कभी कभी एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका वायरस पूछ लिया जाता है, HIV वगैरह, उसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो मतलब बायोलॉजी के जनरल क्वेश्चन आते हैं। और यह एग्ज़ाम एक स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम नहीं है, ये जनरल एग्ज़ाम है जिसमें हर चीज़ पूछी जाएगी, लेकिन वो जनरल लेवल पर पूछी जाएगी। मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए, थोड़ा सा करंट अफेयर्स आना चाहिए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज में जिसमें आपको थोड़ी सी हिस्ट्री आए, बाबर के पिता का क्या नाम है, या इस प्रकार से क्वेश्चन जनरली आते हैं। हुमायूं के पिता का क्या नाम है, या किसने हुमायूं नामा लिखा, किसने बाबर नामा लिखा, या कंप्यूटर में HTTP का फुल फॉर्म क्या है, या अभी कुछ हाल ही में जो घटना घटी हैं वो, तो आप इजीली इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। रही बात कट ऑफ की, तो LLB में कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था रोहिणी, परम, अप्सरा या शक्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मुंगेर, पाटलिपुत्र, दिल्ली या खजुराहो। तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर है। अब जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट इसमें थोड़ी इंग्लिश आ जाएगी। द एंटोनिम ऑफ टेरेबल इज, तो टेरेबल का एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। तो टेरिबल का अपोजिट क्या होगा? हॉरिबल होगा शायद, लेकिन आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है द साइनोनिम ऑफ डफर। एक पर्यायवाची पूछा गया कि डफर का पर्यायवाची क्या है, तो डफर का पर्यायवाची पूछा गया। एक पूछा गया चेंज द स्पीच, चेंज करनी थी आपके लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।